जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं जो अल्टरनेटर का होगा। इससे पहले मैंने आपको डीसी मोटर का पूरे सेट करवा दिया है और ये आपका अल्टरनेटर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर होते हैं। और साथ ही ये आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वो इस सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो अल्टरनेटर का सेट नंबर 1 है। ये टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित करता है? डीसी एवं एसी दोनों, एसी, डीसी और स्पंदित डीसी। ये 2018 की एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसी। अल्टरनेटर जो होता है जो एसी करंट उत्पन्न करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अल्टरनेटर एसी धारा उत्पन्न करता है जिसका इसके हम लोग इसे डोनेट करने के लिए अल्टरनेटर को हम केवीए से मापते हैं। याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? पारस्परिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम, स्वतः इंडक्शन, ओम के नियम पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यूपीपीसीएल 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है? फ्लक्स और चालक दोनों घूमने वाले, घूर्णन करने वाले, फ्लक्स और चालक दोनों स्थिर, और ऑप्शन डी है स्थिर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। घूर्णन करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। अल्टरनेटर जो बड़ा आकार होता है, जो फ्लक्स कैसा होता है, फ्लक्स घूर्णन करने वाले होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है? बेलनाकार होता है, सेलियंट पोल टाइप होता है, दोनों सेलियंट और पोल तथा बेलनाकार प्रकार के, घुमावदार टाइप। ये यूपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसका क्या आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। अल्टरनेटर में रोटर का प्रकार किस प्रकार का होता है? तो अल्टरनेटर में रोटर दोनों प्रकार होते हैं, सेलियंट और बेलनाकार दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ। ये इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः सेलियंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं? मध्यम गति, मध्यम एवं उच्च दोनों, उच्च गति, निम्न और मध्य गति दोनों प्रकार के। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड की तैयारी करते हैं, और जो तैयारी करने वाले हैं उनमें ज़रूर ये शेयर करें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइम मूवर में प्रायः सेलियंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं, मध्यम गति, मध्य उच्च दोनों, उच्च गति, निम्न और मध्य दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सेलियंट पे हम लोग यूज करते हैं निम्न और मध्य दोनों गति यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः बेलनाकार प्रकार के रोटर प्रयोग होता है? बेलनाकार उच्च गति के लिए, मध्य गति के लिए, निम्न गति के लिए, निम्न और मध्य दोनों गति के लिए। तो आपसे जब भी आपसे बेलनाकार पूछा जाएगा तो आप जरूर इसे याद रखिएगा, इसमें उच्च गति होता है और सेलियंट में निम्न और मध्य दोनों होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विभव बल की आवृत्ति निर्भर करती है? अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पर, अल्टरनेटर की गति पर, अल्टरनेटर के आकार पर। ऑप्शन डी है ए बी दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अल्टरनेटर में जनित विभव बल की आवृत्ति निर्भर करती है वो अल्टरनेटर की ध्रुवों की संख्या पर, अल्टरनेटर के गति दोनों पर। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, ये दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
1500 आरपीएम पर चल रहा है एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। इसे आप भी बनाइए और बनाने का कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ बनाता हूँ। इसे बनाने के लिए फार्मूला होता है आपका, फार्मूला हो गया आपका एन एस बराबर, जो रोटेशन पर हो गया आपका, तो एन एस बराबर आपका हो जाता है 120 गुने एफ यानी फ्रीक्वेंसी हो गया बटा आपका पोल हो जाता है। आपसे पोल पूछा गया है और आपको एन एस दिया गया है और आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया पी हो जाए, तो पी अगर हम इधर ले जाते हैं तो पी बराबर क्या हो जाएगा 120 गुने एफ बराबर एन एस हो जाएगा। और इधर आप 120 गुने एफ का मान 50 दिया, आप 50 रख दें और एन एस दिया गया आपका 1500 आरपीएम, ये हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका ये 5 या 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4 ध्रुव होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर को आवृत्ति होगी। आपसे आवृत्ति इसमें पूछा जा रहा है। जस्ट मैंने इससे पहले वाला जो फार्मूला बनाया जस्ट उसी पर आप इसे पुट कर दे और ऐसे आराम से बना सकते हो। तो एन एस बराबर हो गया आपका 120 गुने फ्रीक्वेंसी बटा पोल। तो आपको इसमें आपका फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, और आपको आरपीएम दिया था, जस्ट फार्मूला पर इसे पुट कर दें और ये बन जाएगा आपसे। अब पोल हो गया 2, आपका यहाँ एन एस दिया गया 3000, ये 3000 हो गया, 1 से 1 ही खत्म, 0 खत्म हो जाएगा, 2 छक्के 12 खत्म हो गया और ये 6 बचे 30 यानी 50,000 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलियन पोल टाइप रोटर डैश होते हैं। टेढ़े शाफ्ट वाले, व्यास में छोटे, अक्षीय लंबाई में बड़े, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए सेलियन पोल टाइप जो रोटर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सेलियन पोल रोटर जो होते हैं ना वो व्यास में बड़े होते हैं और अक्षीय लंबाई में छोटे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। और उसमें बेलनाकार जब टाइप रोटर पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, अक्षीय लंबाई उसमें बड़ा हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है और बेलनाकार में हो जाता है वो छोटा हो जाता है। ये इसे याद रखिएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। कैसा विवल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करता है। शून्य होगा, हमेशा 2 वोल्ट होगा, पिछड़ने वाला होगा, अधिकतम होगा। यूपी से 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें आपसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स समकोण पर छेदन करे तो क्या होगा, तो ये अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसी घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर बनता है। उच्च, निम्न, मध्य, निम्न तथा उच्च दोनों, उच्च निम्न तथा दोनों। ये BPSHCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। कैसे घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर बनते हैं, तो उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये AILP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट डैश नियत रहे, फ्रीक्वेंसी नियत रहे, वोल्टेज नियत रहे, करंट नियत रहे, शक्ति गुणांक नियत रहे। क्या नियत रखने के लिए हम लोग प्राइम मूवर को गति को क्या नियत रखने के लिए हम लोग प्राइम मूवर की गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेट का आउटपुट नियत रखे। तो हम फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए हम प्राइम मूवर की गति को समायोजित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य कथन कौन सा आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित किया जाता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर में डीसी धारा होती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। ISRO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका सत्य होगा आर्मेचर कॉइल जो होता है स्टेटर में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यों एक मशीन का स्टेटर को सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है। एडी धारा क्षति कम करने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स अधिक सघन हो, लौ क्षति कम हो, हिस्टैरिसीस क्षति घट जाए। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
क्यों हम मशीन के स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है। तो इसमें क्या हम उसे स्टेटर को पूछा जा रहा है आपसे, याद रखिएगा। तो आप इसे हम लोग लौ क्षति को कम करने के लिए इसे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जा सकती है। किससे ज्ञात की जा सकती है? जस्ट मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब नॉमिकल करवाया तो उससे आपको ध्यान से कर देखा हो तो जरूर आप इसे आंसर दे सकते हैं। आप देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं उसके बाद आपका आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी इसका निकाल सकते हैं, जस्ट चेंज कर दिया गया है एफ के लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती और मशीन की दक्षता बढ़ जाती है, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता। उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित किन कारणों से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। केवल दो स्लिप रिंग आवश्यकता होती है, अल्टरनेटर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती और मशीन की दक्षता बढ़ जाती है, स्टेटर में अधिक चालकता स्थापित की जा सकते हैं तथा आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं रहता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा उपाय हीटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? निम्न गति से अल्टरनेटर को चलाते हैं, रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, रोटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं, कंपन सेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर में लगाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन पूछा गया, निम्न से कौन सा उपाय हीटिंग और फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए करते हैं? तो इसे निवारण के लिए हम लोग रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए? अधिकतम ईएमएफ प्राप्त होगा, कम चाल प्राप्त होगा, कम ईएमएफ प्राप्त होगा, फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया कि अगर क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूत्र के द्वारा पिच गुणांक मापा जाता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग बटा प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिशीय योग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पिच गुणांक मापा जाता है, उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिशीय योग प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन। किस सूत्र के द्वारा विस्तार गुणांक मापा जाता है? आंसर देने का कोशिश कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। आंसर देने के ऊपर का ये छोड़ दीजिएगा, इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है आपके लिए। आप आसानी से ये 4 ही ऑप्शन में से आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, देखिए इसका क्या आंसर होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। विस्तार गुणांक के लिए होता है आपका एक ध्रुव के नीचे वाले कॉइल में प्रेरित विभव बल का सदिशीय योग बटा एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइल में प्रेरित विभव बल का बीजगणितीय योग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है KD साइन NB/2 और N साइन बीटा/2, पिच फैक्टर KP कॉस अल्फा/2 दोनों, और D दिया गया V बराबर म्यू R H। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र होता है ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विभव बल की गणना के लिए होता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। डायरेक्ट से आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें सोचने के लिए ये मत कीजिए कि ये क्या क्या लिखा गया है, बस आप इसे याद रखिए। डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा जाएगा एग्जाम में, जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे अल्टरनेटर द्वारा विभव बल की गणना के लिए सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ फाई का जो सिंबल है वो औसत फ्लक्स प्रति पोल हो गया आपका, एफ बराबर आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, टी बराबर टर्नों की संख्या हो गया, के पी बराबर पिच फैक्टर हो गया, और के डी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। मैंने आपको बता दिया, ये इतना चीज़ ये लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ये सभी प्रीवियस ईयर है, आप जैसे देख सकते हैं। किस तरह की वोल्टता अल्टरनेटर के लिए गतिशील रोटर को दिया जाता है? पल्सेटिंग डीसी, निम्न डीसी, निम्न एसी, उच्च एसी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह की वोल्टा अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को दिया जाता है, तो निम्न डीसी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है? उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है, निम्न घूर्णन गति पर कार्य करता है, ज़्यादा शोर करता है, इनमें पोलों की संख्या ज़्यादा होती है? 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कि क्या होगा, जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होगा तो क्या होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अगर छोटा होगा तो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। जब छोटा होगा तो ज़्यादा स्पीड से नचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने 4 सूत्र दिया गया है, आपसे अल्टरनेटर के वोल्टा का नियम का सूत्र है, आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा क्या इसका सूत्र होता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये अल्टरनेटर का वोल्टा का नियम सूत्र है, इसका हो जाता है वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल गुने 100, जहाँ आपको वी आर हो गया जाकर आपका वोल्टेज रेगुलेशन, वी एन एल हो गया नो लोड वोल्टेज, और वी एल बराबर फुल लोड वोल्टेज होता है, ये याद रखिएगा। तो वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा फुल लोड हो गया वी ए गुने 100, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है? प्राइम मूवर के इनपुट पर, उसकी प्राइम मूवर की गति पर, रोटर की घूर्णन गति पर, आउटपुट में समायोजित लोड पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है प्राइम मूवर की घूर्णन मूवर की गति पर, प्राइम मूवर की मूवर की गति पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः उत्तेजक वोल्टेज पर होता है, टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, हवा प्रति पर होता है, उत्पादित विभव बल की फ्रीक्वेंसी पर होता है। ये यूपीपीसीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित ओवर एक्साइटेड कहा जा सकता है? शून्य पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, जिसे लीडिंग कहेंगे हम लोग, इकाई पावर फैक्टर पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसमें अत्यधिक ओवर एक्साइटेड कहा जाता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश, क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर दीजिए। तो जब ये लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगा तो इसे ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर अल्टरनेटर द्वारा जनित विभव बल निर्भर करता है? कॉइल स्पान गुणांक, प्रति पोल फ्लक्स, विस्तार गुणांक, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। अल्टरनेटर द्वारा जनित विभव निर्भर करता है, ये सभी पर निर्भर करता है।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। जो कॉइल का स्पंदन गुणांक, प्रतिपोल फ्लक्स, विस्तार गुणांक, ये सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 से 300 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो निम्नलिखित विभव डैश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट ये दुगना हो रहा है, इसे डायरेक्ट आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये दुगना हो रहा है तो इसलिए दुगना इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन अल्टरनेटर में होने वाली क्षतियां हैं? ताम क्षति, यांत्रिक क्षति, लौह क्षति, ये तीनों क्षतियां होती है जो अल्टरनेटर में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का समन्वय यानी सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम एक ही होना चाहिए, दो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों शर्तें होनी चाहिए। तो अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए तीनों शर्तें होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम वहाँ हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या शर्तें लागू होती है, तो वहाँ भी हम लोग फेज समान होना चाहिए था, टर्मिनल समान होना चाहिए, वोल्टेज वहाँ समान होना चाहिए, इस तरह का वहाँ क्वेश्चन था। बट यहाँ आपको ये अल्टरनेटर है, ये जनरेटर में बस मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयोग होता है स्कैर्च मोटर, टू फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, स्टेपर मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस विधि में हम लोग टू फेज मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर के लिए क्या हो सकता है? यंत्र का संकेतक रोटर में जुड़ा होता है, रोटर को इकोनॉमिक मशीन के उन्हीं फेज RY से समायोजित करते हैं, अल्टरनेटर वाइंडिंग को मुक्त बस बार के दो फेज से जोड़े हैं, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सिंक्रोनस स्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर के लिए यंत्र का संकेतक रोटर से जुड़ा होना चाहिए, फेज रोटर इकोनॉमिक्स मशीन के उन्हीं फेज RY से संयोजित करते हैं, अल्टरनेटर बाइंडिंग के मुख्य बस बार के दो फेज से जुड़े होते हैं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेतक का पाठ्यक्रम क्या होगा जब सिंक्रोनस विधि में अल्टरनेटर तुलनांकित हो जाए, तुल्यकालिक हो जाए, ये आपसे पूछा, मतलब वो बराबर हो जाए, स्लो की ओर घूमेगी, फास्ट की ओर घूमेगी, शून्य पर स्थित हो जाता है, कंपन करने लगता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए ISRO 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये सिंक्रोनस हो जाएगी तो ये तुल्यकालिक हो जाएगी तो ये शून्य पर स्थिर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेतक का पाठ्यक्रम क्या होगा जब सिंक्रोनस स्कोप विधि में अल्टरनेटर तुल्यकालिक हो जाए? स्लो की ओर घूमेगी, ये स्वयं क्वेश्चन ही हो गया है, फास्ट की ओर और घूमेगा, शून्य पर स्थिर हो जाएगा, कंपन करने लगेगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैंने जस्ट आपको इस पहले बताया, तो ये शून्य पर स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए? बढ़ेगा, समान रहेगा, घटेगा, एक दिशीय होगा? आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए, तो लोड हटाने पर इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समांतर में प्रचालित होते हैं? फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होने चाहिए, उपयुक्त सभी। मैंने जस्ट आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया है कि आपको समांतर या पैरेलल में चलाने के लिए क्या क्या समान होने चाहिए, तो ये तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं? जब आवश्यकता हो तो अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है, यह सप्लाई की स्थिरता बनाए रखते हैं, या मरम्मत करने के लिए सुविधाजनक और नित्यव्यापी है,
उपर्युक्त तीनों, ये BSPSCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं क्योंकि ये सभी शर्तें लागू होती है। जैसे मान लें एक खराब होगा तो एक को हटा लिया जाएगा, इस तरह ये सुविधा होता है मरम्मत करने में। जब आवश्यकता हो तो अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है। यह सप्लाई की स्थिरता बनाए रखता है मरम्मत करने में, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो ये सभी शर्तें लागू होंगी उस पर, ये मतलब ये चलाने में ये सुविधा हो सकती है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे लगे हों आपको। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं आगे चलकर मैं निम्मी का क्वेश्चन बुक बैंक से मैं आपको डायरेक्ट PDF से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एक अपने एग्ज़ाम में जितने भी ITI के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपको हेल्पफुल होंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी हेल्पफुल होंगे, जो आपके नौकरी के लिए होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए अल्टरनेटर का सेकंड सेट होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।